Good afternoon, everyone. Today we will continue lesson 7 characteristics of living organisms. In today's topic we will discuss about responsiveness. रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है? किसी भी सिचुएशन को देख के कैसे हम रिएक्ट करते हैं, कैसे हम रिस्पॉन्स देते हैं, डैट इज़ नोन एज रिस्पॉन्सिवनेस. जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जैसे कोई भी हमारे आसपास निर्जीव वस्तुएं हैं, वो रिस्पॉन्स शो नहीं करती. बट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग रिएक्शंस देते हैं, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से वो रिएक्ट करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, ये दो वर्ड्स हम देखेंगे. स्टिमुलस क्या होता है एंड रिस्पॉन्स क्या होता है. जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, लॉयन है. लॉयन को देख के जैसे हम डर जाते हैं, कांपने लग जाते हैं, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो ये सब क्या है? रिस्पॉन्स. यानी डरना, हार्ट बीट का बढ़ना, ठीक है, ये सब रिस्पॉन्स है. तो इसे हम रिस्पॉन्स कहते हैं. यानी हम सिचुएशन को देख के कैसे रिएक्ट करते हैं, डैट इज़ नोन एज रिस्पॉन्स. बट स्टिमुलस क्या होता है? ये जो रिस्पॉन्स हमने शो किया, ये क्यों शो किया? क्योंकि हमने लॉयन को देखा. तो यहाँ पे लॉयन क्या हो जाएगा? स्टिमुलस हो जाएगा. ठीक है, लॉयन क्या है? स्टिमुलस है. जैसे आप एक और सिचुएशन देख सकते हैं, जैसे कोई जोकर है, आपने जोकर को देख के आप क्या करते हैं? हंसने लग जाते हैं. ठीक है, तो हंसना या लाफ करना, ये क्या है? रिस्पॉन्स है, रिएक्ट है. आप वैसे तो नहीं हंसेंगे ना, नॉर्मल आप नहीं हंसते हो, बट जोकर या कुछ ऐसा आपने देखा जिसको देख के आप हंसने लगे हो, तो ये आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो. बट आपने रिएक्ट क्यों किया? क्योंकि आपने एक जोकर को देखा. तो यहाँ पे जो जोकर है वो क्या होगा? हमारा स्टिमुलस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमने ये रिस्पॉन्स शो किया. तो आपको इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग क्लियर हो गए होंगे. द चेंज डेट प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ स्टिमुलस. तो स्टिमुलस क्या है? जिसकी वजह से हमने ये रिस्पॉन्स शो की है. हम नॉर्मल वैसे, ठीक है, नहीं हंस रहे, जोकर को देख के हम हंसे हैं, तो ये रिस्पॉन्स हमने क्यों शो किया? स्टिमुलस की वजह से. एंड रिस्पॉन्स क्या है? द इमीडिएट एक्शन विच इज डन बाय द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंज इज कॉल्ड रिस्पॉन्स. Different organisms respond to different kinds of stimulus. These are torch, chemicals, light, sound and heat. ठीक है, जैसे आपने बहुत तेज अगर आप साउंड सुनते हैं तो अपने आप कान बंद कर लेते हैं, तो जो हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कान बंद करना, ये क्या रिस्पॉन्स? स्टिमुलस क्या है? साउंड. ठीक है, अब देखो जैसे आपने हॉट टी है, इसको जैसे आप टच करते हैं तो गर्म होने की वजह से आप हैंड को पीछे मूव करेंगे, हाथ को पीछे मूव करना, वो रिस्पॉन्स है. और रिस्पॉन्स हमने क्यों शो किया? हाथ हमने क्यों पीछे मूव किए? क्योंकि यहाँ पे जो चाय है वो गर्म थी. तो ये जो हॉट टी है, ये क्या है? स्टिमुलस है. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स भी रिस्पॉन्स शो करते हैं. छुई मुई का जो फ्लावर है, उसको जैसे आप टच करेंगे तो वो ऐसे अपने आप को स्क्विंच कर लेता है, तो वो भी एक रिस्पॉन्स शो करता है. सो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग, ये रिस्पॉन्स शो करते हैं. सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अलग अलग रिएक्शन देते हैं. बट जो नॉन लिविंग है, अ नॉन लिविंग थिंग डज नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस. ठीक है, जो नॉन लिविंग है वो जैसे पेन है, बुक है, बॉटल है, वो कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं करेंगे. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एक्सक्रीशन वर्ड का मीनिंग है रिमूवल ऑफ वेस्ट. यानी हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट है उसको हमें टाइम टू टाइम रिमूव करना पड़ता है. अदरवाइज़ ये जो वेस्ट हमारी बॉडी में अगर इकट्ठा हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है, हार्मफुल है. एक्सक्रीशन इज़ द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इज़ हार्मफुल फॉर द बॉडी. अगर हमारी बॉडी में वेस्ट जो भी है वो अगर इकट्ठा हो जाएगा, अगर उसको हम रिमूव नहीं करेंगे, तो वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है. वेस्ट मटेरियल्स आर एक्सक्रीटेड मेनली इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्वेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द लिविंग एनिमल्स. हम जो अपनी बॉडी से वेस्ट रिमूव करते हैं वो किस फॉर्म में रिमूव करते हैं? यूरिन की फॉर्म में. स्वेटिंग, जो हमें पसीना आता है, वो भी क्या होता है? हमारी स्किन से वेस्ट रिमूव होता है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हमारे लिए हार्मफुल है, उसको भी हम ब्रीद आउट करके बॉडी से रिमूव करते हैं. प्लांट्स में वेस्ट क्या होता है? वाटर वेपर. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे जो वेस्ट है ये प्लांट्स रिमूव करते हैं. कैसे रिमूव करेंगे? प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनमें स्मॉल पोर्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा. ठीक है,
तो ये जो पोर्स है, इन पोर्स से प्लांट्स क्या करेंगे, जो भी उनका वेस्ट है उस वेस्ट को वो रिमूव करेंगे, जैसे वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, वो इस पोर्स के थ्रू रिमूव करेंगे। तो ये जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है, यानी जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से रिमूव करना, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन नहीं होता। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।